नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ भूमिले साल योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहलियों का है। उसका ईपादंड हर्षा 18,000 योजन बढ़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की 9 सहलियों का है। उसका ईपादंड हर्षा 18,000 योजन बढ़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभियां, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा पुरा है, उसका माप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों सुगाबों का भी है। उखरे का जो छोटा पुरा और बुगाई है, वह भुप के आधार पर स्थित है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है, यद मानसोच्चर पर्यंत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं, वे ही सूर्य के 7 अश्वदे। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुपु, अनुष्टुप और पक्तिये छंद भी सूर्य के पौधे बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कभी अस्त होता और न उदय होता है। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है, और उनका दृष्टिले ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों और 2 विकोणों कोनों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं, तब में शेप 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में आते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बादले प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा कुंच राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं, और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। ये वायुवेग से चलते हुए अत्यंत विज्ञान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी पोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चरु के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति ले चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वे थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेई नामक राक्षस भगवान पूर्व को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षम रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों पे शाम सूर्य का बड़ा भयानक बुद्ध होता है। उस समय द्विजभोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए कर का जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस कल जाते हैं। इसलिए सदा संध्योपासना करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करते, वे कुतन्न होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, पक्ष तथा सर्विन सातों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। चाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु के 12 आदित्य, चित्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाल योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पद्दिमों वाद्य बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 पौधे जुटे होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 तास योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या अस्थि समुद्र 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल ते 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्निद्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुटे रहते हैं। बुद्धे भी 2 लाख योजन ऊपर शुकाचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक से बदल योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ सुवर्ण के समान कांति वाले 8 पौधों से युक्त होता है। मंगल से 2 सास मोजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्णक 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति ते 2 काल योजन ऊपर शनैबर का खान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़ेड़े हैं। वे एक ही बार जोत देने गए हैं और सदा उनके दूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोक के नीचे मानी गई है।
शनैश्वर के 1 लाख योजन ऊपर सप्तर्षियों का मंडल है और उनसे भी लाख योजन ऊपर भुत्र की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के में केंद्र हैं। वे भी शिशुमार्चक के पुष्यज के अंभाग में श्रित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायुरूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्यमंडल का विस्तार 9,000 भोजन है, उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर दे। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य ले 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनैश्वर और बुधे बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम दे। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन, आध योजन तक का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोग जहां पैदल आया जा सकता है, भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को मुयलैंग कहते हैं। भुप तथा सूर्यलोक के बीच वो 14 बाल योजन का अवकाश है। उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विश्व पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। घूमते ऊपर 1 करोड़ योजन तक महलोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक अनलोक है, जहां सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहां बैराज नाम वाले देवता संतापरहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक के ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वहीं शान प्रास करके मद्यावि के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही मालोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है, यह सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, मुवलैंक और स्वलोक इन तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं। यह पैलोक्य कृतक, अनित्य लोक है। जनलोक, वपोलोक तथा सत्यलोक ये तीनों अकृतक, नित्य लोक है। कृतक और अकृतक लोकों के माध्यम में महलोक की स्थिति मानी गई है। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महलोक जनशून्य तो हो जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्यक मर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 शोक बतापे गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कड़े हुए यश, दान, जप, होम, तीर्थ और श्रद्धा समुदाय तथा अन्यान्य साधनी से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सबसे ऊपर नक्षांड के शीर्ष भागते शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्रीगंगा जी उतरती हैं और समस्त लोकों को आपतापित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियों तथा विश्वत नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी तथा नक्षांड की रक्षा तथा दुष्टगणि का खंडार करती है। अर्जुन, वायु की 7 शालाएं हैं, उनकी स्थिति जिस प्रकार है यह बतलाता हूं, सुनो। पृथ्वी को डांधकर मेष मंडत तत्पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रयह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेष काली घटा के रूप में परिणत हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाग आवर है, जो सूर्य मंडल में धा हुआ है। उसी के द्वारा बुझते आबद्ध होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाला का नाम उदय है, जो चंद्रलोक में प्रतिजित है। इसी के द्वारा बुक से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा पायुमणि बोरियों से बुच में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचरती शाला का नाम विवद है, यह ब्रह्मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह महचक भूले संबद्ध होकर घूमा करता है। मायु की छठी शाला का नाम परिवाद है, जो सप्तर्षि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा भूमि से संबद्ध हो सप्तर्षि आकाश में भ्रमण करते हैं। नामों के 7वें स्कंद का नाम परापद है, जो भुग में आपद्ध है।
उसी के द्वारा ध्रुवचक तथा अन्यान्य मंडल हत्तापूर्वक एक श्याम पर स्वापित है। ध्रुशले ऊपर जो स्थान है, यहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और न नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। महों के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्तिले सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार अपलोकों का वर्णन किया गया। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, पितल, निततल, रसातल, तलावल, सुतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहां की भूमियों सुंदर महलों से सुशोभित है। ये क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीची, पथरीली तथा सुपर्णमयी हैं। उन पातालों ने दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों सद्ध बनाकर रहते हैं। वहीं पर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कर्क। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना महिमाजी के द्वारा हुई है। वहां अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें गैर्व से लेकर श्वभोका तक 21 प्रधान है। उनके नामक नरक में जाता है जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरे के धन का अपहरण करता है, पर कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ दी वृक्षों को काटने वाला गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौर्व से लेकर श्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरच, शुकर, रोध, ताल, विषसन, महाजताल, तत्तकुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांग, बैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रयन, कृष्ण, भयंकर, डालाभक्ष, पाप में पुएमद, यही जाल, अधशिरा, संदेश, कालसूत्र, तमोमय, पीछे, श्वभोजन और प्रतिभाधल्य, अपर अधीनी तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरे नरक में पड़ता है। गौ तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला धूकर नरक में और नरहत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरुपानी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तस्कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तसलोद नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्ञात नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विचि के विपरीत यश करने वाला पुरुष कृमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ पैर रखने वाला तथा छलपूर्वक अक्षशस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान भोजन करने वाला पूषद नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, किल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी धूपबह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के परसेस, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुचिरांच नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नद एवं मसलों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुभ्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और अवानी के मदले उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वर कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने आते मनुष्य असिपत्र वन में जाता है। जो कपट वृद्धि से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग महिचाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई की और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदेश नरक में बाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का शोक किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, ये सब लोग ध्यभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अधीची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों आचरण रूप पापों से पापी जीव सदलों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुभ्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो,
उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिष दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निष्ण में कारण्य की स्थिति है। कालामी के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत हैं, जिनके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहावते हैं। पद्म, कुमुदा, अडान और वामन दिमाग भी नहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अधकटाह है, जहां एकवीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44 करोड़ 89 लाख 80,000 है। उसमें कपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए यहाँ पहरा देती है। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण के निश्वास मामूले प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही काशी को प्रेरित करते हैं, जिससे यह कात्यांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णुलोक और रुद्रलोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही यहाँ जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की यहाँ गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ाह द्वारा दफा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित्ते का बीज कदात से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है। यह समूचा अंडकटाई अपने से 10 गुने प्रमाण वाले अल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज नायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार ने तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है, तथा उस महतत्व को भी सर्व प्रधान प्रकृति पेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण करे गए हैं, उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बताते हैं, और 7वां आवरण प्रकृति का है। उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं, तथा वे सभी ऐसे ही हैं जैसा कि यह रक्षांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव देवर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोद में कैंस जाए की तारने वाले भगवान शिव का भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। यह मूर्ख तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 फला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां सामाध्य काल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया है। 200 मास की एक अऋतु दोती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, तथा 2 अवनों का एक वर्ष माना गया है। विश्व पुरुष मास के चौर और वर्षक 5 भेद बतलाते हैं। एक आसौ मास, बांद्र मास, नक्षत्र मास और सावन मास वे हो मास के 4 मेद हैं। 100 मास का आरंभ सूर्य की संक्रांति से होता है। सूर्य को एक संयंती दूसरी संक्षंतिवना संवत्सर मास है। न भास प्रायः 30-30 दिन का होता है। कभी कभी 29 और 20 दिन का भी होता है। चंद्रमा को कहा कि हास वृद्धि वाले 2 पक्षों का जो एक मास होता है, वही चांद्रमास है। यह 2 प्रकार का है। शुक्ल प्रतिपदा से जारंभ होकर अमावास्या को पूर्ण होने वाले समान मास मुख्य चांद्रमास है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पूरा होने वाला गौण चांद्रमास पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुषत्सर तथा 5वां युगवत्तर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मात्र का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तर्षियों का एक दिन माना गया है। सप्तर्षियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सत्ययुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेतायुग कहा गया है।
8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,25,000 वर्षा का कलयुग माना है। यह तिथि को हास्यवृद्धि के अनुसार 29, 20, 28 पर्व 17 दिनों का भी हो जाता है। जितने समय में चंद्रमा अधिनी से देकर रेवती वृ के नक्षत्रों ने विचरण करता है, न काल नक्षत्र मास कहलाता है। पद कगमन 27 दिनों का होता है। सावन मास 30 दिनों का होता है। यह किसी भी तिथिले प्रारंभ होकर 30वें दिन समाप्त होता है। प्रायः व्यापार और व्यवहार नदी ने इसका उपयोग होता है। इसके भी सौर और चांद्र ये दो मेद हैं। सौर सावन मास 100 मास को किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर उसके 30वें दिन पूर्ण होता है। चांद्र सावन मास चांद्रमास की किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर उसके 30वें दिन समाप्त माना जाता है। प्रत्येक संवत्सर 12 सौर और 12 चांद्रमास होते हैं, परंतु सौर वर्ष 365 दिन का और चांद्र वर्ष 195 दिन का होता है, जिससे दोनों ने प्रतिवर्ष 10 दिन का अंतर पकता है। इस वैषम्य को दूर करने के लिए प्रति तीसरे वर्ष 12 की जगह 13 चांद्रमास होते हैं। मैले बड़े गुग मास को अभिमास या मतमास कहते हैं। बृहस्पति को गति के अनुसार प्रभव नादि 60 बोने भारत युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 बस्तर होते हैं। 12 युगों के नाम ने प्रजापति, भाता, वृष, व्यय, तर, दुर्मुख, काय, परानन, रोधकृत, जनक, दुमती, जौर्क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर है, उनमें प्रथम का नाम संवासर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इत्सर, चौथा अनुवत्सर और पांचों युगवत्सर है। इनके पृथक प्रीत देवता होते हैं, जैसे संक्रसर के देवता अत्रि माने गए हैं। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो विद्वान लोग। 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 फला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातःकाल, संगजकाल, मध्याह्नकाल, अपराह्नकाल तथा पोंचयो न्यायाधिकाल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कड़ा गया है। 200 मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अबन होता है तथा 2 अपनों का एक वर्ष माना गया है। वह पूर्व मास के चौर और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। 1 सौरमास, बांद्रमास, नक्षत्र मास और सावन मास, ये 2 मास के 4 मेद हैं। 100 मास का आरंभ सूर्य की संकाली से होता है। सूर्य की एक संकानित से दूसरी संक्रांति का सब 100 मास है। यह मास प्रायः 30 दिन का होता है। कभी कभी 29 और 20 दिन का भी शेष है। चंद्रमा को कहा कि हास्यवृद्धि वाले 2 पक्षों का को एक मास होता है, यही चांद्रमास है। यह 2 प्रकार का है। शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावास्या को पूर्ण होने वाले मांतमास सुरम चांद्रमास है। कृष्ण प्रतिपदाले दुनिमा तक पूरा होने वाला गौण चांद्रमास ब्रेडर रेवतीत कड़े नक्षत्रों में विचरण करता है। यह काल नक्षत्र मास कहलाता है। यह लगभग 27 दिनों होता है। सावन मास 30 दिनों कर बोता है। यह किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर 30वें दिन समाप्त होता है। प्रायः व्यापार और व्यवहार नादि में इसका उपयोग होता है। इसके भी सौर और चांद्र दे 2 मेल है। सौर सावन मास 100 मास को किसी भी तिथिले प्रारंभ होकर उसके 3रे दिन पूर्ण होता है। चांद्र सावन मास चांद्रमास की किसी भी तिथि से प्रारंभ होकर उसके 3रे दिन समाप्त माना जाता है। प्रायिक संवत्सर में 12 सौर और 12 चांद्रमास होते हैं, परंतु सौर वर्ष 365 दिन का और चांद्र वर्ष 255 दिन का होता है, जिससे दोनों में प्रतिवर्ष इस दिन का अंतर पड़ता है। इस वैषम्य को दूर करने के लिए प्रति 3रे वर्ष 12 को जगह 13 चांद्रमास होते हैं। ऐसे भी हुए मास को अभिनाश या महमास कहते हैं। इंद्रपति को गति के अनुसार प्रभव आदि 60 बोने भारत युग बोते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 बक्सर होते हैं। 12 युगों के नाम ने है प्रजापति, भाता, दूष, व्यय, खर, दुर्गुक, शाम, परानन, रोभद, भनक, दुर्मति और क्षम। प्रत्येक युग के को 5 पत्तर है। उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवासर है। इनके प्रिय देवता होते हैं
जैसे संवत्सर के देवता अनि माने गए हैं। ऐसे 71 सुगों से कुछ अधिक कातक मनु की आयु मानी गई है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर मक्षा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। यही करप है। अब करयों के नाम श्रवण करो। भयोद्भव, तपोभव्य, ऋतुः यही वराह, सावित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, संगह गांधार्य, मध्यम, बैराज, निषाद, मेदपादन, पंचम, चित्रक, शान, आकुति, मीन, दंश, बृंहक, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, शिव, प्रभु तथा चर्वरूप इन 30 कल्पों का महिमाजी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों तक मसाजी की आयु का पुर्यार्थ मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्थ भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर भी की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ है। नरदो तो मेरी छोटी बुद्धि और कहा अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव में तो काव्यतीत एवं महाकाल स्वरूप है। पातालोक में भी देवताओं के मानते ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें मैंने बताई है।